नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। धमतरी जिला अस्पताल में मर्मेड सिंड्रोम से पीड़ित एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म से लगभग 3 घंटे के बाद मौत हो गई। नवजात के दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे। मर्मेड बेबी जलपरी की तरह दिख रहा था। 28 वर्षीय महिला का यह दूसरा बच्चा था। डॉक्टर्स ने मर्मेड बेबी को रेयर केस बताया है। जानकारी के मुताबिक लेबर पेन के बाद 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को बुधवार सुबह धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच के बाद डॉक्टर्स ने डिलीवरी करने का फैसला लिया। डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने जो देखा वह हैरान करने वाला था। डॉक्टर्स ने इसे मर्मेड सिंड्रोम या सिरेनोमेलिया बताया है। डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह के बच्चों में जन्म के बाद लिंग का पता नहीं चल पाता। डॉक्टर्स के अनुसार ऐसे बच्चों का जीवन काल आमतौर पर बहुत कम होता है। इसे छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 5वां केस बताया जा रहा है। वहीं दुनिया के 300 केसेस सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मर्मेड सिंड्रोम लड़कों में लड़कियों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक देखने को मिलता है। यह स्थिति इतनी गंभीर होती है कि अधिकतर शिशु मृत पैदा होते हैं और यदि जीवित भी होते हैं तो उपचार के बावजूद कुछ घंटे या अधिकतम कुछ दिन ही जीवित रह पाते हैं। इस जन्मजात विकृति में शरीर के निचले हिस्से का विकास अत्यंत अविकसित होता है, जिससे जीवन रक्षक अंग जैसे किडनी, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग और जेनिटल्स पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। यही कारण है कि शिशु की मृत्यु दर इस स्थिति में लगभग 100% मानी जाती है। डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर रागिनी सिंह ठाकुर ने बताया कि बच्चे के दोनों पैर जलपरी की तरह आपस में जुड़े हुए थे। शिशु का ऊपरी हिस्सा जैसे आंख, नाक और हृदय विकसित थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ था। बच्चे का वजन केवल 800 ग्राम था। आमतौर पर सोनोग्राफी में ही ऐसी असामान्यता का पता चल जाता है, लेकिन इस मामले में सीधे डिलीवरी के बाद जानकारी सामने आई। उन्होंने बताया कि उचित पोषण की कमी, मां से बच्चे तक अनुचित रक्त संचार या भ्रूण का पर्यावरण, टेराटोजेन, कुछ दवाएं से संपर्क में आने से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पास एक महिला आई थी जो एक समस्या के साथ आई कि उसके गर्भ में जो बच्चा है, बच्चे के आसपास पानी ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से हम लोग को डिलीवरी उनका प्लान करना पड़ा, बिकॉज पानी बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल नहीं था। डिलीवरी के बाद जब हमने देखा कि जब बच्चा बाहर आया तो उसको एक अनेमलस पाया, जो कि मर्मेड सिंड्रोम और सिरेनोमेलिया कहलाता है। इसमें बच्चे का लोअर लिम्ब दोनों साइड फ्यूज होता है और बिल्कुल वो मरमेड टेल की तरह विजिबल होता है। इस वजह से इसको मर्मेड सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक बहुत ही रेयर बर्थ डिफेक्ट है। अराउंड 1 लाख लाइव बर्थ में एक बच्चे को ये मिलता है। जो वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस है ये अराउंड 1 in 1 लाख लाइव बर्थ है। इस तरह के जो केस होते हैं उसका कारण क्या मानते हैं? इसका कोई अभी तक क्लियर कारण नहीं पता चला है। कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पेरेंट्स ने ये काम किया होगा इसकी वजह से हो गया, बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मैटरनल डायबिटीज़ या फिर टेराटोजेन एक्सपोजर, जैसे बर्थ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो टेराटोजेनिक होती हैं। अगर उनको अर्ली ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी ने ले लिया तो उसके बच्चे को कोई भी एनेमली हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि थैलिडोमाइड, वॉरफेरिन, लिथियम, ये सारे ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। बच्चा कितना देर तक जीवित रहा था? बच्चा बर्थ के बाद, क्योंकि बर्थ के टाइम पे वो जीवित था तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। सपोर्ट के साथ वो अराउंड 3.5 आवर्स लाइव रहा, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। क्योंकि इस केस में मोस्टली या तो मिसकैरेज होता है या फिर स्टिल बॉर्न बेबी ज़्यादा पैदा होते हैं। अगर बेबी लाइव पैदा हो भी गया तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपके डॉक्टरी लाइफ में ऐसा और पहले केस देखे हैं? मेरी अराउंड 9 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये मैंने सेकंड केस देखा है। एक बार मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के दौरान देखा था, इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद ये सेकंड केस है। बट ओवरऑल ये बहुत ही रेयर है। इंडिया में भी बहुत ही कम रिपोर्टेड केसेस हैं, अराउंड 300 के आसपास मैक्सिमम केसेस रिपोर्टेड होंगे। तो इसको मतलब एक वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्थ डिफेक्ट मान सकते हैं। जन्म के समय बच्चे का वेट क्या था और उसके ऑर्गन्स क्या ऑर्गन थे जो एक्टिव थे? जब बेबी का बर्थ हुआ तो उसके अपर हाफ ऑफ द बॉडी नॉर्मल दिख रहा था। बेबी का फेस
हेड पोर्शन, चेस्ट एरिया, दोनों अपर लिम्स नॉर्मल थे, बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो एक मतलब जस्ट बिलो द अम्बलाइकस कह सकते हैं, बिल्कुल एबनॉर्मल था। जेनाइटल्स क्लियर नहीं थे, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं था। दोनों लेग्स फ्यूज होके एक टेल बना चुके थे और कोई एनल ओपनिंग नहीं थी और जेनाइटल्स भी पता नहीं चल रहे थे। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पूरी तरह से एनामलस था। जो बच्चा जन्म दिए हैं उनका और काफी बच्चा है उससे हाँ, जो मदर जिनका ये बेबी हुआ था उनका एक लाइव बेबी है जो अराउंड 2 इयर्स का मेल बेबी है, तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,